अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर खान हूँ। आप देख रहे हैं ज़ुबान खल्क़ ऑफिशियल। और आज हम नई जगह पे पहुँचे हैं और यहाँ पर हम लेंगे पब्लिक व्यूज़ और पब्लिक से पूछते हैं उनकी राय क्या है। कुछ सवालात हैं हमारे, उनके जवाब लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह से आपके पास नई नई राय लेकर आते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे एक सवाल है जी फरमाएं। इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, यानी कि इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आई है, इसके आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? असर तो कुछ नहीं गया, फिलहाल उस तरह ही है, चाहे नवी आए चाहे पुरानी आवे, फिलहाल उस तरह ही है, कोई फ़र्क कोई नहीं पै रहा। यानी आपका कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई महंगाई वगैरह पे कोई चीज़ के, किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया? नहीं। चलें जी, शुक्रिया जी। सलाम। इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में 2024 के, तो इसके बाद जो हुकूमत आई है, इसके आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? हाँ, महंगाई थोड़ी सी कम हुई, आटा सस्ता हो गया। आटा सस्ता हुआ है, पक्की बात है। किसान जो रुला है उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन आटा हमारे लिए सस्ता हो गया। आपके लिए सस्ता क्यों हुआ है आपको नहीं पता शायद? नहीं, मुझे नहीं पता जी। ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि बिजली वगैरह के हवाले से, बिजली अब बिल आएंगे, पंखे चलेंगे तो पता लगेगा क्या सूरत हाल चल रही है। यानी आप पंखे नहीं चला रहे? नहीं चल रहे, अब बिल आएगा ना पता लगेगा। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया जी। हुए एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? वही है जो गुर्बत है। उधर मेरी तरफ नहीं, कैमरे में देख के कहें। नहीं, गुर्बत जो है ना, गुर्बत है। हाँ है। अच्छा, अब आप धूप से जो बिजली बनाते हैं, आप तो वो भी नहीं बना सकते, टैक्स देना पड़ेगा। क्या कहते हैं? नहीं, हम तो बिजली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बिजली इस्तेमाल करते हैं, सोलर से, यानी आपका कोई लेन देन नहीं। चलें जी, ठीक है, आ जाओ बहन। यार रिक्वेस्ट है मरियम नवाज की तरफ से। अच्छा, मेरी शादी नहीं हो रही, कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं, मेरी शादी कर दें। ठीक है ना? ओके जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन होने के बाद हुकूमत आई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है उसका? कुछ भी नहीं, आम आदमी पे क्या पढ़ना है। आम आदमी तो कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। नहीं, एक परेशानी और मैं भी आपको बता दूं, अब आप तो धूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? उस पर टैक्स देना पड़ेगा भाई। आप क्या कहते हैं इस पर? ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बड़ी बात आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अब ये कानून बना रहे हैं कि हम गलत करें या सही करें। ठीक है दोस्तों, आप भी देखें कि हुकूमत कहती है हम गलत करें या सही करें, लेकिन हम पे कोई तनकीद ना करे, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये जितने 2 नंबर बंदे हैं ना, ये रिमोट बनने की तरफ जा रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट बनेंगे। अच्छा। जितने भी पाकिस्तान में 2 नंबर बंदे हैं ना, ये सारे रिमोट बनेंगे। इनके लिए बेहतर ये है कि अवाम को आसानी और पैदा करे और अवाम के लिए बेहतरीन निज़ाम पैदा करे। आपके लिए आटा सस्ता तो किया है? नहीं, अभी महंगाई है, हर चीज़ ही महंगी है। आटा महंगा है, महंगाई ज़्यादा। चलें जी। मुसलमान भाई उसी के लिए प्लीज़ ज़रा, लोग बात ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करते है ना, पाबंदियाँ हैं ना, इस वजह से। कोई पाबंदी नहीं है। पब्लिक व्यू के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कोई एंकर पर्सन ज़ाती तौर पे बात कर रहा है ना, उस पर उसको पकड़ होती है। प्लीज़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। कल भी मैं इसी पे काम करता रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग ताश खेलना पसंद करते हैं, लूडो खेलना पसंद करते हैं, 1 मिनट के लिए आके अपने मुसलमान भाई के लिए कोई बात नहीं करता। लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और इसराइल क्या है, यहूदी है, काफिर है, और उस काफिर के साथ पूरी दुनिया के काफिर खड़े हुए हैं कंधा जोड़ के। लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हम अपने जो भाई हैं, मुसलमान भाई हैं फ़लस्तीन के, हम उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते। ये बात अच्छी है या बुरी है? नहीं, ये फ़लस्तीन के लिए बात तो करनी चाहिए ना,
फ़लस्तीन हम एहतजाज भी नहीं कर रहे ना, मतलब नहीं, हम सबको एहतजाज भी करना चाहिए उनके बारे में। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए जी सबको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पाबंदी लगा रखी है इन्होंने। नहीं, ये गलत बात है, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंसानी हुकूक जो हमारे अवामी, एक सबसे पहले एक मुसलमान के बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है एहतजाज या जिहाद? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शामिल है, क्यों नहीं है, जिहाद शामिल है। हमें जाना चाहिए, बल्कि इसराइल के ख़िलाफ़ हमें उठना चाहिए, बात करनी चाहिए हम सबको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पाबंदी है, क्यों? लेकिन ये गलत बात है। गलत है। आप इसे यानी कि आप इसको कंडेम करते हैं? नहीं, देखें ना, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को हिदायत अता फरमाए। हमारी जो भी मौजूदा हुकूमत है, या मरीम नवाज़ शरीफ है या कोई और है, तो जैसे शहबाज शरीफ हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये लोग हमारे साथ चलेंगे तो तभी बात बनेगी ना। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही वाकई शहबाज शरीफ ही हैं। वो कहते हैं जी शबाना रोज़, अब शबाना से उनका क्या ताल्लुक़ है ये हम नहीं जानते, लेकिन उनका एक ही बात, उनको एक जुमला किसी ने रटवा दिया, शबाना रोज़ शबाना रोज़, तो हसन निसार साहब उसका बड़ा ज़बरदस्त बद उड़ाते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि हम मुसलमान होने के नाते हम अपने मुसलमान भाई के लिए आवाज़ भी नहीं उठाते। जुल्म हो ही साढ़े ते इसे वजह नाल ना, ਅਸੀਂ सवाल करने की भी हुण साढ़े जिन्ना गुंजाइश नहीं रही, लोगों को इतना डरा दिता गया है। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਐਸੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फाइन आवाज़ करांगे तो शोर उठेगा ना, शोर उठेगा किसी दे कान तिकर ते जाएगा यार। मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होना, कश्मीर वाले बंदियां ने बोलने का कोई फायदा नहीं होना। कश्मीर वाले इकट्ठे हाँ जी, देखा करवाया नहीं उन्होंने अपना काम, होए कराया ना, इदा होना उदा नहीं होना, एक दो बंदे नहीं होना तो होना। चलो जी, हाँ जी करिए, इजाज़त है। थोड़ा अगे कर ला मुंडिया, ਚੱਕ के सर बच्चियां ना कर ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸਦਾ, हैं नहीं देना जवाब जी। चलो जी, जवाब भी नहीं देना चाह रहे बाबा जी। और नई हुकूमत आई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा इसका? अगो परे हट जा मुंडिया, बेटा क्लोज ले बाबा जी को। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। अब तो धूप पे भी पाबंदी लगा दी, आप धूप नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। कल को फिर आप सांस लेंगे तो ऑक्सीजन पे भी टैक्स ले देंगे। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ सर ऐलान हो चुका हुआ है, ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। बजट से शुरू होना ਟੈਕਸ काम। ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। चलें, नया बजट आने वाला है, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी को कोई रिलीफ की तवक्को है? नहीं, कोई तवक्को नहीं है किसी को। कोई तवक्को नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारा ना एक सवाल आज चल रहा है, वो ये है कि इलेक्शन हुए हैं, जी जी। ठीक है, इलेक्शन के बाद हुकूमत आई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? एक आम आदमी की ज़िंदगी पहले भी मैंगो मैन जैसी थी, अब भी वैसे ही है। अब और थोड़ा सा जलील हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपर लेवल पे ये शो करना चाह रही है जी हमने चीज़ें रेट कम किए हैं, लेकिन वो जो आम आदमी को पहुंचना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहा। तो अब तो आप धूप भी नहीं इस्तेमाल कर सक रहे। वही तो बात है भाई, टैक्स लग गया हर चीज़ पे। अब आप सूरज ले रहे हैं ना, पहले सोलर प्लेट लगा रहे थे, अब आपने धूप के पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को देने हैं। पानी आप अपने घर से निकालते हैं, उसका भी एग्जैक्टली उसका भी टैक्स है। अच्छा, उसके बाद आप कुछ दिनों तक फिर आप ये सुनने वाले होंगे कि आप सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन पे भी टैक्स हो जाएगा। उस पे लगना ही लगना है भाई, साफ हवा आपको देंगे साफ हवा का भी टैक्स है ना। क्या कहना चाहेंगे फिर इस सारे मामलात पे? बस यही कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, लगे रहें, जो भी आता है तुन के रखता है, हमारी आवाम भी ऐसे सेट रहती है। आवाम ऐसे सेट रहती है, आवाम बात ही नहीं करना चाहती। असल में अब देखें ना, कश्मीर में लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा हमने बिल पे नहीं करना, उनकी गवर्नमेंट ने बात मानी है। क्यों? वो मरने तक तैयार थे। हमारी आवाम है वो रोज़ की रोटी रोज़ी में ऐसी गुम हुई है कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वालेकुम अस्सलाम। भजन, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ गई है, हाँ जी। तो
आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? सर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, खर्चे ही नहीं मैनेज होंगे है। 2-3 न्याणे है, यकीन करो कोई रोटी खानी मुहाल हुई पई है। सही है। आ जाके आ मेरे भाई कासिम साहब इधर आओ, आ देख लो कि इन्नी महंगाई हो गई है, इस बंदे दी ਕਰੀਮ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਸੀ ਕਲਰ। ਅੱਛਾ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ नहीं बचते ਆ, रंग काला हो गया कसम में भी। लें जी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि क्रीम के लिए भी पैसे नहीं बच, वो सारी की सारी तो मरियम नवाज लगा गई है। क्या कहते हो? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ ਆ। लो जी, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। करो कर। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। देख लो कि यहाँ सोचते तो अब आप धूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। तो बड़ी नाइंसाफी हुई है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ हाँ भी मुंडा सही है। हाँ मुंडा ला ओके। चल भी नाल नाल हो जाओ उधर। इन्हें बोलना वा, मैं वैसे नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई ने नवी हुकूमत आई आ, इलेक्शन होए आ, हाँ जी। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਮਸਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਵੇ ਤੇ- ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ ਪੀਨੇ ਆ, ਵਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਤਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? अस्सलाम। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं, ये बजट आ रहा है, हाँ। बजट में आप क्या समझते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलने वाला है इसमें, इस हुकूमत के होते हुए? इस हुकूमत में आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। जेब च पानी, क्योंकि आवाम को ये कुछ सहूलियत दे रहे हैं लेकिन बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका है। बिजली के बिलों में आप तो धूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी वो भी अब टैक्स लग गया। जिसने घर से पानी भी नहीं निकाल सकते, उस पर भी टैक्स हो गया। वो भी टैक्स हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़, और आज इन्होंने वो नया टैक्स लगा दिया कि 5 मरले के प्लाट पे महाना टैक्स लग गया। जिसके पास 5 मरले है उसको 300 पता नहीं 500 है, ऐसे करके प्लाट पे भी टैक्स लग गया है। अपने घर में रहने का भी टैक्स देंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये सही है या गलत है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई जैसे फ़लस्तीन और इनकी जंग लगी हुई है ऐसे ही कोई मिसाइल आए और हमारी पंजाब असम्बली में गिर जाए और सारा काम ख़त्म हो जाए। पंजाब असम्बली की बात सिर्फ ज़्यादा मरियम नवाज से दुख है? मुझे नून लीग से टोटल से ही दुख है। बहरहाल दोस्तों, ये तो राय है, अब जो इनकी राय है, मैं तो कोई नून लीग के खिलाफ है। चलें जी, आप नून लीग के खिलाफ हैं, तो किसके हक में, क्या कौन सी हुकूमत होनी चाहिए? हक उसका ही है जिसके हक में सारी आवाम खड़ी हुई है, सबको पता है। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अंकल, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आ गई है, तो इस हुकूमत के आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? इलेक्शन हुआ ही नहीं है, सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हुई है, किसने की, आप क्या समझते हैं? ये तो कुछ नहीं कह सकता, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल सही है। तो फिर खान साहब का खौफ है? खान साहब का खौफ कह लें या इनको अपनी कोई प्रॉपर्टी का खौफ कह लें या किसी चीज़ का भी कह लें, इनको खौफ ही खौफ है। खान साहब का तो खौफ नज़र आ रहा है कि भाई कल रऊफ़ हसन साहब पे ब्लेडों के साथ खुसरों के रूप में कुछ लोगों ने हमला किया। आप क्या कहते हैं कि फिर चूड़ियाँ पहनवा दी हैं खान साहब ने? जाहिर सी बात है, इन लोगों को अपनी समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है, किस लिए आए हैं, किस लिए नहीं आए हैं। ये अपनी निज़ाम को बचा रहे हैं ये बस। आज भी पुराने दौर में खड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आज अवाम जो है ना वो समझदार हो चुकी है, वो जो पुराने पर्दे थे वो उतर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़िद और अना के पीछे खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए ना, इतना कुछ कमाया हुआ है, जाहिर सी बात है उन्होंने गंवाना तो नहीं है ना। कोई ना कोई तो निज़ाम उन्होंने चलाना है ना, कि जिसकी वजह से वो बचा लें उसको, बस बचाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। यानी अपना जो कमाया है ना उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। और इसी चीज़ की ज़िदबाजी चल रही है। चीज़ की ज़िदबाजी चल रही है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मेरे जैसा आदमी है जो काम करने वाला है, अभी 30,000 35,000 जो कमाता है
30,000 35,000 में घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, बच्चों की फ़ीस भरें या खाना खाएं, क्या करें? बिजली के बिल हैं वो इतने आ रहे हैं। अब मुझे बिल जो है, मेरा 2.5 मरले का घर है, 3 बच्चे हैं मेरे और मियाँ बीवी हैं, ठीक है, और मुझे 9,000 रुपया बिजली का बिल आ गया है और गैस का 12,000 आ गया है। आपके घर में फ्रिज है? बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं है। मेरे घर में भी फ्रिज नहीं है। मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है, कूलर फ़ैन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा कंप्यूटर चलता है, ठीक है, एक 12 वोल्ट का पंखा चलता है। मेरे घर में एक पंखा चलता है। पता है कितना बिल आया? 9,000 रुपये। मेरे घर में एक पंखा चलता है, 3-4 बल्ब चलते हैं, ठीक है, और वो जो ऊपर छत वाला पंखा है वो चलता है, और टेबल फैन जब लगाते हैं वो बंद कर देते हैं, बस यही चलता है। या मोटर चलती है, वो जाहिर सी बात है, वो पानी तो भरना ही है, जाहिर बात। बस ये है। ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कोई और चीज़ है। तो अब तो धूप के इस्तेमाल पे भी, ज़रा इधर हो जाए ना, ज़रा सामने, क्योंकि लाइट कम है। अच्छा, अब तो धूप पे भी जो है ना टैक्स लगा दिया गया, आप धूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ये। अभी वो जो सोलर, जो गरीब आदमी कहता था एक प्लेट लगवा लें, ये बत्ती इतनी बंद होती है, चलो एक पंखा चलेगा, उससे कुछ राहत मिलेगी। बच्चों को, छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वापस आते हैं, ज़ाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस पर भी कह रहे हैं टैक्स लगाएंगे, तो गरीब बंदा किधर जाएगा? गरीब बंदे के लिए तो बस ये पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म है। नहीं, वो कहते थे ना, शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे कि हम गरीब गुर्बत ख़त्म कर देंगे, तो ये क्या, आप क्या समझते हैं, ये तो गरीब ख़त्म हो रहा है? वो आपने बता ही दिया है कि ये गरीब ख़त्म कर देंगे। वो तो उनका जोश खिताबत होता है ना, शबाना रोज़। ये देखे ना, वो कोई ना कोई बात मुंह से ऐसी निकल जाती है कि जो सच होता है, वो सच आपके मुंह से वैसे ही फिसल गया है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चलें जी दोस्तों, अपने प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें आपकी राय का पता चलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे किसी नए सवाल के साथ, नई जगह पे। कमर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।